हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हमारा अभी जो ट्रेडिंग चैलेंज चल रहा है, आई थिंक उसके हम लोगों ने ऑलमोस्ट कितने दिन कंप्लीट कर लिए। देखता हूँ मैं। आई थिंक हम लोगों ने 10-11 दिन कुछ कंप्लीट कर लिए हैं। उसके मेरे को चेक करना पड़ेगा कितने हम लोगों ने दिन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, लेकिन बेसिकली मेरा प्लान क्या है कि अभी लास्ट मार्केट में हम लोगों का क्या सीन था। अब मैं अगर आपको ट्रेड प्लान दिखाऊं अपना, तो हम लोगों ने जब मार्केट में डिस्कस किया था कि व्हाट इज आवर ट्रेड प्लान, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रेड प्लान में डिस्कस किया था कि इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो हम लोग ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड में ही अपना ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आप देखोगे, अगर डे लेवल पे मार्केट पॉजिटिव, वीकली लेवल पे मार्केट पॉजिटिव, आरडी लेवल पे मार्केट पॉजिटिव, मार्केट पूरी पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव मार्केट में अगर गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन खुलने के बाद में भी आप देखोगे, यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद में भी यहाँ पे फर्स्ट कैंडल इज नेगेटिव कैंडल, ठीक है। ऑलमोस्ट 24,000 के पास में अगर ये 24,000 ब्रेक करके पहली कैंडल ऊपर बना देती ना, तो मैं शायद एक पॉजिटिव ट्रेड बना भी लेता। लेकिन बेस्ड ऑन आवर ट्रेड प्लान, इस लेवल के ऊपर हमें ट्रेड प्लान करना था, और पॉजिटिव मार्केट में गैप डाउन खुलना इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट। और उसमें भी स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देखोगे, स्टार्टिंग में पूरा सेल ऑफ आ गया, ठीक है। अब जब ये सेल ऑफ आया तो उसके बाद में आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट टू ट्रेड बिकॉज गैप डाउन खुलने के बाद में पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता यहाँ पे, तो फिर मैं पॉजिटिव ट्रेड एक पक्का लेता। बट अगेन ये रिट्रेसमेंट देख के मुझे कहीं से कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। मुझे लगा ठीक है, मार्केट को करने दो जो करना है, आज के लिए मार्केट छोड़ देते हैं। बिकॉज सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने अपसाइड के ट्रेड प्लान किए थे, और डाउन साइड का कोई इरादा नहीं। तो आप देखोगे भी यहाँ पे नीचे आया, इसने ब्रेक किया, ऊपर आया, फिर ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ट्रैप किया, फिर साइडवेज हुआ, फिर ये कैंडल में यहाँ पे स्पाइक लेके वॉलेटिलिटी ली, फिर उसके नीचे आके इसने क्लोज दिया, फिर वापस ऊपर गया, और लास्ट में तो इतना बड़ा इसने कैंडल बनाया जिसे ब्रेकआउट कर दिया। ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद में ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं, बट 2 बजे के बाद में ब्रेकआउट किया, लोगों को यहाँ ट्रैप किया, और एक ही बहुत बड़ी मैसिव कैंडल बना दी यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये आप सारी कैंडल्स मिला लो, और एक ही कैंडल आप देख लो यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनाई है मार्केट में। ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की कैंडल उसने एक ही 5 मिनट में पूरा काम तमाम कर दिया। तो ये जो चीज होती है ना, जो लास्ट में ये जो हो रही है, ये मूव्स बड़े खतरनाक होते हैं। ये जो मूव्स होते हैं यहाँ पे, सारे जितने आपके जेन स्ट्रीट और जितने भी बड़े बड़े एल्को प्लेटफॉर्म से, ये हजारों करोड़ों रुपए लेके आते हैं और 2 कैंडल में काम खत्म कर देते हैं। अब एज अ रिटेल ट्रेडर हम क्या बोलेंगे, यार प्राइस एक्शन दिख रहा है नेगेटिव, ये नीचे आया, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, ये रेड कैंडल मिला, यहाँ एक हम पोजिशन बनाएंगे, इसके ऊपर का एसएल रखेंगे। पोजिशन बनाया, नीचे आया, बोला अरे यार ब्रेकआउट हो गया, अभी फॉलोअप मिलना चाहिए। ये जनरल प्राइस एक्शन। लेकिन ये सारे जो बड़े प्लेयर हैं उनको पता है कि भाई जैसे ही क्रॉस हुआ, लोगों ने यहाँ पे सेल किया, और एक ही कैंडल में सब लोगों को स्टॉप लॉस खा के उसने क्लोज कर दिया, ठीक है। ऑल दो ये जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है मैसिव पॉजिटिव क्लोजिंग है, तो इसका मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी भी मार्केट के साथ ऊपर में ही इंटरेस्टेड है, वो डाउन साइड में इंटरेस्टेड नहीं है। तो आई थिंक इस कैंडल के बेसिस पे हमारा जो अगला ट्रेड प्लान होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्लान करते हैं कि कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अभी वीकली एनालिसिस अगर आप देखो, ठीक है, अगर वीकली एनालिसिस आप देखो तो आपको दिखेगा यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ऊपर आया, और पुल बैक लेने के बाद में ये देखोगे डब्ल्यू फॉर्मेशन, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सपोर्ट लेके, रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाना चाहिए। तो लॉन्गर रन में मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है मार्केट में। हाँ, अगर ये जो डोजी है इस कैंडल के नीचे क्लोज करता है और यहाँ आता है, तो फिर हो सकता है इस रेंज में वापस फंस जाए, ठीक है। क्योंकि डोजी कैंडल जब भी बनाता है उसके बाद उसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टेट में है। हो सकता है मार्केट 2-3 वीक यही टाइम पास करो, फिर अच्छा ब्रेकआउट दे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे, और बहुत सिंपल ट्रेड प्लान बनाएंगे। अब वीकली कैंडल देखोगे तो वीकली कैंडल के बेसिस पे हमारे 2-3 लेवल है। एक हमारा ये लेवल है, पिछले वीक का ओपन, ठीक है, और पिछले वीक का क्लोज, ये दोनों जो हमारे लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब मैं इसको जाता हूँ डेली लेवल पे, ठीक है। डेली लेवल पे ये हमारा इसी रेंज के बीच में दिखा रहा है। अब मैं आरडी लेवल पे जाता हूँ, आरडी लेवल पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं दिखा रहा है। चलो हम लोग 5 मिनट के लेवल पे अपना प्लान बना लेते हैं, ठीक है। अभी सिंपल सा प्लान है, इस यहाँ पे बीच में कहीं भी खुलेगा हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, हम कोई ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, ठीक है।
बाकी हम लोग अपना यहाँ पे डे का लो मार्क कर लेंगे, जो आज का डे का था। हाई मार्क करने की जरूरत नहीं, ये लाइन हमारी वैलिडेट करनी है। अब सिंपल सा लॉजिक है मेरा, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलता है, इस लेवल के ऊपर खुलता है, ऑलमोस्ट 24,000 के ऊपर खुलता है, तो मैं सिर्फ एक बाय का ही ट्रेड प्लान करूंगा, और इस वे में प्लान करूंगा कि मैं अपने टारगेट्स एटलीस्ट यहाँ तक के आसपास में ले पाऊँ, मतलब 100-150 पॉइंट इस लेवल के आसपास तक के मैं टारगेट ले पाऊँ, यहीं तक के मैं ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। इसके नीचे खुलता है अगर मार्केट, इसके नीचे अगर खुलता है, तो फिर अगेन ये जो लेवल है हमारा, यहाँ से मैं एक और बाइंग का ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा, और इसके हाई तक 100 पॉइंट के आसपास तक, ठीक है। तो यही दो मेरे अब यहाँ पे सिनेरियो है, मुझे दो ही बाइंग के सिनेरियो देख रहे हैं। एक मुझे यहाँ पे अगर इसके ऊपर खुलता है, और एक अगर यहाँ कहीं भी खुलता है, तो इस लेवल के आसपास मैं बाइंग का ट्रेड प्लान करूँ, यही दो लेवल है। बाकी इसके बीच में मैं इसके बीच में कोई ट्रेड प्लान नहीं करना चाहता। इसके नीचे अगर मार्केट खुलता है, तो फिर सिनेरियो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज 2 दिन लगातार अगर ये गैप डाउन खुल रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर इस लेवल के नीचे खुलता है विच इज 24,000, बिकॉज आखिरी में बुल्स ने मार्केट को 24,000 के ऊपर क्लोज कराया है। अगर ये 24,000 के ऊपर बुल्स ने यहाँ पे क्लोज कराया है, तो उनको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। आने 24,000 का लेवल वापस से ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वापस से ब्रेक होगा, इसका मतलब बियर्स वापस नीचे मार्केट को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेवल के नीचे होगा, ओपन होगा, सिर्फ उसी केस में मैं एक नीचे के साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, वरना मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा अगर इसके नीचे मार्केट नहीं खुलता है तो, ठीक है। अगर इसके नीचे खुलता है, देन अगेन मैं पूरा प्राइस एक्शन देखूंगा, ठीक है। या तो मैं इस लेवल से रिजेक्शन मिल रहा हो तो मैं नीचे का लूंगा, या फिर खुलते से ही गिरना चालू कर दे तो लूंगा। तो इस लेवल के नीचे बहुत संभल के ट्रेड करना है, बिकॉज अगर इस लेवल के नीचे खुलता है, तो अगेन एक पी का ट्रेड बनता है, और इस लेवल के नीचे मैं शायद ही सी का ट्रेड प्लान करूं, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर प्लान है कि ये जो हमारा लेवल है, आई थिंक मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, क्लोन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे दो क्रिटिकल लेवल हो गए, ठीक है। अब हमारा ट्रेड प्लान यहाँ पे सिंपल बन चुका है। इस लेवल के नीचे मुझे पुट साइड का प्लान करना है, और इस लेवल के ऊपर मुझे कॉल साइड का प्लान करना है, और इस लेवल के ऊपर मुझे कॉल साइड का प्लान करना है, ठीक है। तो ये हमारे 3 सिनेरियोज है, ठीक है। पहला, इसके इस लेवल के ऊपर खुलता है तो मैं कॉल साइड का प्लान करूंगा। दूसरा, ये वाला सिनेरियो कि अगर यहाँ खुलता तो भी मैं, तीसरा हमारा सिनेरियो जो है वो इस लेवल के आसपास का है, जो इसके नीचे खुलेगा तो मैं फिर नीचे का ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारे 3 सिंपल सिनेरियोज है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग इसी के बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बाकी आई थिंक अगर हमारे ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं खुलता है, मान लो बहुत ही बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो उस केस में हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। एटलीस्ट 940, 935, 945 तक वेट करना पड़ेगा। सिमिलरली बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, व्हेन आई से बड़ा गैप डाउन, इट शुड बी मोर देन 150 पॉइंट्स, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो बड़ा गैप डाउन खुलने के लिए ऑलमोस्ट 170, 180 पॉइंट, मतलब 150 पॉइंट के ऊपर इस बड़ा गैप डाउन, ठीक है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड, इन लेवल्स पे खुलता है तो हम ऑलमोस्ट क्रिस्टल क्लियर है कि हमें कैसे ट्रेड करना है। लेकिन जब भी बड़ा गैप हो और बड़ा गैप डाउन खुलता है ना, तो एटलीस्ट 945 तक का वेट करो, आधे घंटे का देखो कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। मार्केट बियरिश मोड में जाने के लिए हो रहा है, या फिर अपसाइड जाने के लिए दे रहा है। पहला 15 मिनट का कैंडल कैसा है, पहला 5 मिनट का कैंडल कैसा है, बहुत ज्यादा विक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, पहला कैंडल डोजी है कि नहीं है, क्लोजिंग इक्वल्स टू ओपन है कि नहीं है, ठीक है, ओपन इक्वल्स टू क्लोज है कि नहीं है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने चाहिए एज एन ट्रेडर, ठीक है, जिससे हमें बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं। रोज का मतलब जैसे कंफ्यूजन होता है, अगर हमारा बॉटम अगर हमारा फ्लैट है, ठीक है, इसका मतलब बुल्स थोड़े से स्ट्रांग है, मार्केट को ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा हमें एज एन ट्रेडर ग्रो करने में हेल्प करेगा साथ में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, बट आई थिंक मैं कभी आप बोलोगे तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा इन सब चीजों के ऊपर कि क्या क्या चीजें हमें लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करनी चाहिए एज एन ट्रेडर, ठीक है। तो ये मेरा मोटा मोटा एनालिसिस है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मार्केट में दिन, लाइव मार्केट में भी कल देखते हैं, मैं कुछ बनाता हूँ तो। बाकी ये लेवल्स आप मार्क करके रखिए, इन ये अगर मार्केट लेवल पे आता है तो आप ट्रेड करिए, वरना
हमारे ट्रेड प्लान पे मार्केट का आने का वेट करिए। रैंडम बीच में कभी भी कुछ मत करिए, वरना रैंडम मार्केट में आपके रैंडम रिजल्ट्स होंगे। अनटिल अनलेस आप अपने ट्रेड प्लान को फॉलो करोगे, आपको प्रॉपर कंसिस्टेंसी वाले रिटर्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, जिस दिन ट्रेड पे आ रहा है उस दिन ट्रेड प्लान करिए, जिस दिन नहीं आ रहा उस दिन छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मार्केट में। थैंक यू एवरीवन।